जय गुरुदेव। श्री स्वामी विष्णु तीर्थ जी महाराज द्वारा रचित आत्म प्रबोध के पृष्ठ संख्या 139 से आगे। वैदिक साहित्य में 36 तत्व, सांख्योक्त 24 तत्व और पुरुष सभी दार्शनिकों को मान्य हैं। गीता में श्री भगवान ने भी ऐसा ही माना है, परंतु 24 तत्वों की अष्टधा प्रकृति को अपरा प्रकृति का और पुरुष को परा प्रकृति का रूप कहा है। दोनों से स्वतंत्र अपने को दोनों का स्वामी कहा है। अपरेय मितस्त्वान्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो ययेदम धार्यते जगत। अर्थात इसके साथ साथ ही मयाध्यक्षेण प्रकृति सूयते सचाचरम, अर्थात मेरी अध्यक्षता में प्रकृति चराचर जगत को जन्म देती है और अहम बीज प्रत पिता, मैं प्रकृति में बीज डालने वाला पिता हूँ कहकर सांख्य के प्रधानवाद का निराकरण किया है। ब्रह्म सूत्रों में ब्रह्म को सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण तो कहा गया है और तदधीनत्वा तदार्थवत सूत्र में प्रकृति को ब्रह्म के अधीन कहा है, परंतु सृष्टि क्रम, परा अपरा प्रकृति के दो रूप और ईश्वर के बीज प्रदाता होने के संबंध में वह मौन है। इस अभाव को शैव दार्शनिकों ने 36 तत्वों द्वारा पूरा करने का सफल प्रयास किया है। प्रश्न किया जा सकता है कि उनकी यह कल्पना स्वतंत्र है अथवा किसी आधार पर सुनिश्चित है। इस लेख में यह बताने का यत्न किया गया है कि ऋग्वेद 36 तत्वों की कल्पना का आधार है। 10वें मंडल के सूक्त 72 और 129 का प्रमाण पर्याप्त है। इनमें सृष्टि क्रम का सुंदर निरूपण मिलता है, जिन्हें परमेष्ठी प्रजापति ऋषि के नाम से संबंधित कहा गया है। शैव दार्शनिकों ने सांख्य के 24 तत्वों को अशुद्ध तत्व अथवा अपरा प्रकृति के अंग कहा है। माया, काल, कला, नियति, विद्या, राग और पुरुष को शुद्ध अशुद्ध परा प्रकृति के अंग और उसके ऊपर शिव, शक्ति, सदाशिव और ईश्वर सहित शुद्ध विद्या शुद्ध तत्वों द्वारा ईश्वर की अध्यक्षता सिद्ध की गई है। ईश्वर की चेतन शक्ति अथवा चीती शक्ति शिव से भिन्ना भिन्न दिखाकर एक शिव तत्व में ही निमित्त और उपादान कारणों का उन्मेष कहा गया है और ईश्वर में निहित प्राण स्वरूप चेतना ही बीज है। ऋग्वेदी उपर्युक्त दोनों सूक्त हिंदी अनुवाद सहित हमारी वैदिक योग परिचय पुस्तक में सविस्तार दिए हुए हैं। यहाँ हम इतना कहना और आवश्यक एवं उचित समझते हैं कि यदि शिव तत्व को कृष्ण, सदाशिव को संघर्षण, ईश्वर को प्रद्युम्न और पुरुष को अनिरुद्ध कहा जाए तो शैव, शाक्त एवं वैष्णव तीनों में समन्वय स्थापित किया जा सकता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल का सूक्त 129 नासदी सूक्त के नाम से विख्यात है। उसके प्रथम 2 मंत्रों में कहा गया है कि सुक्ति के पूर्व न सत था न असत, न क्रियात्मक रजोगुण था न सत्वात्मक परम आकाश था। कुहरे जैसा कोई तामसिक आवरण न था, न कोई अंबस नाम जैसा तरल पदार्थ या शक्ति थी। केवल गहन गंभीर एक ब्रह्म था। न मृत्यु थी न अमरत्व, दिन रात्रि के कोई चिन्ह नहीं थे, परंतु वह बिना वायु के
प्राणयुक्त अकेला था और उसके अतिरिक्त अन्य कुछ न था। यह अक्षर ब्रह्म का निरूपण है। शैव इसे परम शिव तथा वैष्णव महाविष्णु कहते हैं। कठवल्ली में इसे तदिष्णु परम पदम कहा है। सर्वप्रथम तम आसित अंधकार सा छा गया। उसमें न कोई चिन्ह था और न सलिलवत तरलता थी। उससे जो वह था सर्वथा छिप गया। यही शिव शक्ति रूप प्रथम उन्मेष है। तम के रूप में इच्छा शक्ति का ही उन्मेष कहा गया है। आनित या प्राणित से शिव अध्यात्म भाव और तम से शक्ति समझनी चाहिए। उसके ज्ञानोद्रेक रूपी तप से एक उत्पन्न हुआ। यह सदाशिव का रूप है। उसने संवर्तन अर्थात सृष्टि के रूप में वर्तमान अर्थात सिद्ध होने की कामना की। यह ईश्वर तत्व है। उसके मन से शक्ति रूप उत्पन्न हुआ। फिर हृदय में प्रतिष्ठा बहिर्मुखी वृत्ति से कवियो मनीषा अर्थात बुद्धिशाली विज्ञान उदय हुए। उन्होंने असत से सत का बंधु देखा अर्थात सत असत का ज्ञान हुआ। सत से शुद्ध सविद्या और असत से माया समझनी चाहिए। उन कवियों मनीषा की रश्मियां सर्वत्र फैल गईं, जो बड़ी शक्तिमयी थी, जिनसे अशुद्ध तत्वें की सृष्टि हुई। यह विषय हमने शिवसूत्र प्रबोधिनी में एक चित्र में वेद के मूल मंत्रों सहित सविस्तार दिया है। इसके पश्चात सूत्र 72 का क्रम प्रारंभ होता है। वह इस प्रकार है कि देवताओं के प्रथम युग में अर्थात आरंभ में असत से सत हुआ अर्थात यहाँ अव्यक्त से महत की व्यक्तता समझनी चाहिए। यह अशुद्ध तत्वों की सृष्टि का उपक्रम है। अब तक जो कहा गया है उसे दूसरे शब्दों में संक्षेप से इस प्रकार कहा जा सकता है कि ब्रह्म की 3 अवस्थाएं हैं। सत और असत के ज्ञानोद्रेक के पूर्व निकल्प, निर्विकल्प, सविकल्प और पश्चात व्यक्त महत अर्थात सगुण ईश्वर। निर्विकल्प दशा में न सत था न असत। रजुगुण की क्रिया, सत्व गुणात्म ज्ञान स्वरूप परमाकाश और तमोगुण का कोहरा कुछ न था। दिन रात का भी भान न था, परंतु गहन गंभीर दशा में वह प्राणयुक्त चेतन परम तत्व था, क्योंकि जब आकाश और वायु भी नहीं थे तब भी वह प्राण लेता था। चेतन तत्व में इच्छा, ज्ञान और क्रिया तीनों अव्यक्त थीं। सविकल्प दशा में पहले व्यक्त होने की अंत प्रेरणा रूप इच्छा का उन्मेष हुआ, फिर ज्ञान का उद्रेक हुआ और अंत में सृष्टि की सर्जन क्रिया शक्ति की जागृति हुई। उसने कामस्ते दग्रे समवर्ततादि इच्छा की और सोचा, एको अहम बहुश्याम प्रजाये। सविकल्प अवस्था के शिव शक्ति, सदाशिव और ईश्वर शुद्ध विद्या 3 स्तर हैं। सृष्टि की कामना के साथ मन का उदय हुआ। मन वे कवियो मनीषा सर्वज्ञता पूर्ण संकल्पों का उदय हुआ और तब सत असत का ज्ञान जागृत हुआ। उन संकल्पों में मन की शक्ति का विकास होने से उनकी रश्मियां दूर दूर तक ऊपर नीचे सर्वत्र फैलने लगी, जो रेतोधा आसन शक्तियुक्त थी। सूत्र 72 में सृष्टिकर्ता ब्रह्मणस्पति ईश्वर को अच्छे कारीगर के सदृश कहा है और उसे उत्तान पद अर्थात उच्च पदाधिकारी कहना चाहिए। उत्तान पद भूलोक तक का सृष्टिकर्ता कहा गया है, इसलिए वह सर्जन शक्ति का अभिमानी ईश्वर है। व्यक्तता अव्यक्तता शक्ति का धर्म है।
आत्मा का नहीं। महत को अव्यक्त प्रकृति का व्यक्त रूप कहा जाता है। उसका स्वरूप क्या होना चाहिए? इसे कठोपनिषद के यत् इदम किंच जगत सर्व प्राण एजति निश्चितम श्रुति के आधार पर विभु प्राण में समझना चाहिए। यह नाम रूपात्मक सारा जगत प्राण के स्पंदन का परिणाम है। कल्पना की जाए कि नाम रूपात्मक आकृतियों के अपने कारण रूप प्राण में पिघलकर मिल जाने पर एक महाप्राण का समुद्र होगा। उसे ही महत का रूप समझना चाहिए। ज्ञान के प्रकाश सहित उसी महाप्राण को विभु बुद्धि भी कहते हैं। उत्तान पद ईश्वर का वर्णन यहाँ किया गया है। दताशा अन्वजायंत तदुत्तानपदस्परि समुद्रवत शक्ति के विस्तार द्वारा दिशाएं बनी, क्योंकि वह उत्तान पद चारों ओर विस्तृत था। भुजर्ग उत्तानपदो भू आशा अजायंत, उत्तान पद ने भूलोक और दिशाओं ने भूलोक बनाया। विभु प्राण शक्ति में जो आदि शक्ति है उसे आदिति कहते हैं। प्राणेन संभवती आदिति देवतामयी, यही चिति शक्ति कहलाती है। अतः इति है, अर्थात यहाँ से सृष्टि क्रम आरंभ होता है। आगे के मंत्रों में सृष्टि क्रम इस प्रकार है। आदिति से देवता उत्पन्न हुए, वे देवता प्रजापति कहलाते हैं। उदाहरणार्थ दक्ष प्रजापति। आदिति दक्ष की जननी और दूहिया दोनों रूप में एक ही है। प्रजापतियों का लोक चतुर्थ जनलोक है, क्योंकि इसके नीचे के भूव स्व का जनन यहीं से इस प्रकार होता है कि वे शक्ति रूप देवता महादानों में इतनी तीव्र गति से नाचने के सदृश घूमने लगे कि शक्ति संकुचित अनुरूप हो गई। सूर्य से समुद्र पर्यंत यह सारा विश्व उन रेणु रूप अणुओं से बना है। आज के भौतिक विज्ञान के इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन शायद ये ही अणु हैं। आदिति के 8 पुत्र कहे गए हैं। 7 तो अमूर्त अर्थात अमर हैं, क्योंकि मृत्यु मूर्तिमान साकार की ही संभव है। 8वां पुत्र साकार सूर्य है, जिसका खंडित होने पर एक दिन मृत्यु का ग्रास होना निश्चित है। इस एक का नाम मृत्यु के लिए अंडा होने से मार्तंड और आदित्य का पुत्र होने से आदित्य है। पृथ्वी अंतिम तत्व है, जो प्रकृति शक्ति का घनात्मक रूप होने पर सब नाम रूपों से फिर सृष्टि करता है। प्रकृति को अष्टधा कहा गया है। गीता में भी श्री भगवान इस अष्टधा प्रकृति को अपरा कहते हैं। पृष्ठ संख्या 143 की समाप्ति। जय गुरुदेव।